मैथ सीखना हुआ आसान अब आपके यूट्यूब चैनल हेलो मैथमेटिक्स एनालिसिस पर। हाय गाइस, हेलो मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं सीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी एग्जाम में 3 तरह से मैथ्स पूछे जाते हैं। एक जो पहला है अर्थमेटिक यानी अंकगणित। अंकगणित को हमने पढ़ने के लिए 6 भागों में बांट दिया है। पहला जो है पहला ब्लॉक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, स्टॉक एंड शेयर, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट। ये पूरे एक ब्लॉक है। यानी हम लोग अगर परसेंटेज सीख लेते हैं तो परसेंटेज सीखने के बाद ये बिल्कुल परसेंटेज के तरीके से ही ये सब का सब क्वेश्चंस बनने वाला है, सारे का सारा टॉपिक। दूसरा जो ब्लॉक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिश्रण। ये 4 टॉपिक हैं, देखने के लिए अलग अलग हैं लेकिन जी नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ये सब का सब बन जाएगा, उसी पे आधारित है ये। तीसरा जो ब्लॉक हमने बांटा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बॉटन स्ट्रीम, रेस। अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ लेते हैं अच्छे से तो ये सब का सब क्वेश्चंस बनाना बिल्कुल आसान है। चौथा जो ब्लॉक है वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टंकी का। और 5वां जो ब्लॉक है डीआई का। ये 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं, एक ही साथ चार्ट वाला क्वेश्चन आता है। और ये टेबुलेशन, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राफ, ग्राफ, पाई चार्ट। इन सब के बाद यानी परसेंटेज, रेशियो और औसत सीखने के बाद हम लोग डीआई पढ़ेंगे। उसके बाद जो शेष बचे टॉपिक हैं वो सब के सब नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। नंबर सिस्टम में लगभग मैं आप लोगों को 400 प्लस टाइप पढ़ाऊंगा। और नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस अलजेब्रा से भी आएंगे, जिसमें आप देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, एवरेज। औसत को हमने नंबर सिस्टम में रखा है, बिल्कुल ही नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। बाइनरी नंबर सिस्टम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इक्वेशन टेस्ट, लॉगरिथम, यूनिटी मेथड, टाइम एंड क्लॉक, कैलेंडर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपीएचपी। ये सब के सब जो भी आप अभी नाम सुने हैं ये सब अंकगणित के टॉपिक्स हैं। और ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य कोई भी एग्जाम आप कह लें, यहाँ तक कि यूपीएससी सेट, सब में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और इससे पढ़ने का तरीका जो होगा, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, यानी अगर पहला ब्लॉक परसेंटेज वाले ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, रेशियो वाले ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, और चौथा वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट। ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पे आप जितने सारे टॉपिक का नाम देख रहे हैं ये मात्र 4 ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आप 4 कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल अच्छे से सीख जाते हैं तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको हैंड रिटेन नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे पीडीएफ में। उसके बाद जो भी मार्केट में बुक हैं या अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस बैंक सॉल्व कराए जाएंगे। आप रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, एसएससी का कोई भी एग्जाम कह लीजिए,
यूपीएससी सेट एंड बिहार पुलिस, कोई भी जितने स्टेट पुलिस हैं उन सब के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। एक बात और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो डीआई है ये बीपीएससी मेंस में 72 नंबर का ये आता है डीआई वाला ब्लॉक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से बुक पढ़ने वाले हैं अंकगणित के लिए। तो पहला तो हम लोग पढ़ेंगे एच.टी. यादव, नाम सुने होंगे, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का अच्छे से हम लोग हल करेंगे, एक एक टॉपिक बहुत बढ़िया से। इसके बाद आपको आर.एस. अग्रवाल का हल मिलेगा, बिल्कुल पूरे टॉपिक को अच्छे से हल कराया जाएगा। आर.एस. अग्रवाल के बाद आपको सागिर अहमद का हल मिलेगा, बिल्कुल एक एक बुक का वीडियो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। और फिर महेश मिश्रा वाले बुक का हल किया जाएगा। फिर अजय कुमार सिंह का भी आता है, बहुत सारे बुक हैं एडवांस मैथ के, यानी एच.टी. यादव, आर.एस. अग्रवाल, सागिर अहमद, महेश मिश्रा, एम टेरा। और आपके अनुसार जो भी मार्केट में बुक है उन सारे बुक को सॉल्व कराया जाएगा। बस आप कमेंट में बताएंगे कि किस किस बुक का आपको हल चाहिए और कौन किस बुक का वीडियो चाहिए, आप को उपलब्ध कराया जाएगा बिल्कुल एक एक वीडियो को। और सबका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो, जो टॉपिक में परेशानी हो, आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसको आसानी से ढूंढ कर आप बना सकते हैं। इसके साथ ही अर्थमेटिक को अच्छे से पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, टाइप वाइज क्वेश्चन सीखने के बाद, बुक हल करने के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और फिर आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। अब हम लोग अर्थमेटिक के बाद, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अर्थमेटिक के बाद हम लोग एडवांस मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, टेक्निकल मैथ्स का सिलेबस देखेंगे और जो भी उच्च स्तरीय एग्जाम है उसका भी सिलेबस देखेंगे। ये जो अभी आपने अंकगणित का सिलेबस देखा, ये आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक यूपीएससी सेट, बीपीएससी पीटी में भी आते हैं क्वेश्चंस। अन्य कोई भी स्टेट पीसीएस दे लीजिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी स्टेट पुलिस का, यानी अन्य बिहार एसएससी, अन्य अदर एग्जाम। आगे हम लोग देखेंगे एडवांस मैथ्स का सिलेबस। एडवांस मैथ में आपको पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ही हमने सारी चीज़ों को रख दिया है। ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें आप देखेंगे तो पहला है पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज, और उसके बाद लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण, ट्रिंगल, कोऑर्डिनेटर्स। ट्रिंगल कोऑर्डिनेटर्स पढ़ने के बाद सर्कल, मेंसुरेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीगॉन्स, लाइंस एंड एंगल, ट्रिंगल, कोऑर्डिनेटर्स, सर्कल। पढ़ने के बाद इन सबसे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, पेजमेंट, पिरामिड। और जैसे ही हम लोग ट्रिंगल खत्म करेंगे, ट्रिंगल खत्म करने के साथ साथ आप ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिंगल में ही पढ़ लेंगे। इसके बाद जितने सारे मेंसुरेशन का टॉपिक है उन सबको हल करेंगे। ट्रिंगल को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, या कोई भी फिगर हो हम लोग उसको 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक कोण के अनुसार और एक भुजा के अनुसार। कोण के अनुसार जो पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री बोलते हैं और जो भुजा के अनुसार पढ़ते हैं उसे मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी पूछे जा रहे हैं और हाल ही में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, वहाँ भी क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो है अलजेब्रा। अलजेब्रा का यहाँ से आप शॉर्ट टाइप प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें लीनियर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रा सिस्टम और नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस आपको इधर से उधर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अलजेब्रा के नंबर सिस्टम में आ जाते हैं
और बहुत सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो हैं अलजबरा में आ जाते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल मैं एक एक चीज़ अच्छे से समझा के बताऊंगा। इसके बाद जो बारी आती है वो टेक्निकल मैथ्स की बारी आती है। टेक्निकल मैथ्स में आप देखेंगे तो टेक्निकल मैथ्स में सेट थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, वेक्टर। अभी तक आपने जितने सारे टॉपिक का नाम सुना ये सारे टॉपिक 11th-12th क्लास के हैं, और समझिए तो 11th-12th आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ ही 11th-12th के NCERT का बुक का प्रत्येक क्वेश्चंस का हल के भी आपको वीडियो मिलेंगे। देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। फिर एयरफोर्स, नेवी, NDA के बुक और प्रत्येक का क्वेश्चंस बैंक सॉल्व कराया जाएगा। और आपके अनुसार जो भी बुक हैं, आप जो भी मार्केट से बुक आप खरीदेंगे, आप मुझे कमेंट कर देंगे, कमेंट में बताएंगे कि आपको किस किस बुक का हल चाहिए, किस किस बुक का वीडियो चाहिए, बिल्कुल अच्छे से उसको बना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का सिलेबस में आप देखेंगे जो हायर मैथमेटिक्स है BSc MSc जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वही UPSC BPSC की तैयारी करते हैं, और साथ में CSIR नेट की भी तैयारी करते हैं, गेट की भी तैयारी करते हैं। वो जो भी अभी हम लोग टॉपिक बताने वाले हैं ये सब का सब हायर मैथमेटिक्स आता है और सब में काम करता है। लेकिन जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो UPSC BPSC से रिलेटेड बताऊंगा, और साथ ही साथ ये CSIR नेट, गेट, BSc MSc सब में काम करेंगे। और इससे हम लोग पढ़ने के लिए 2 बुक का इस्तेमाल करेंगे। एक कृष्णा सीरीज का बुक आता है और एक शांति नारायण का बुक आता है। उन सारे बुकों को हम ले लेंगे और हल करेंगे। पहला देखते हैं पेपर 1 BPSC का सिलेबस है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। पेपर 2 में आप देखेंगे तो पेपर 2 में मॉडर्न या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, थ्योरी ऑफ क्विज, सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं ये BPSC UPSC से रिलेटेड हैं। मैंने पेपर वाइज पेपर 1 पेपर 2 करके बांट दिया है, और ये UPSC BPSC के साथ साथ BSc MSc पढ़ने वाले के स्टूडेंट के भी काम आएंगे, और CSIR नेट, गेट यानी कोई भी हायर मैथमेटिक्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आप काम आएंगे। रही बात हम लोगों को मैथमेटिक्स सीखने की, तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बेसिक से शुरू करने वाला हूँ, और टाइप वाइज टाइप वीडियो आएंगे एक एक बाद एक। आप जरूर बताएं कमेंट में कि आपको सबसे पहले कौन सा वीडियो चाहिए, यानी अर्थमेटिक्स मैथ, एडवांस मैथ, टेक्निकल मैथ। समझिए तो ये पूरे तरीके से मैथ्स का बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। और जो भी हम लोग अंकगणित पढ़ेंगे, अंकगणित में मैं आपको एक भी ट्रिक, एक भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला, बिल्कुल इसको जीरो लेवल से मैं बताऊंगा। सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग के सहारे मैं सारे अर्थमेटिक्स सिलेबस को अच्छे से कवर करूंगा, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप। थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बार बार देखेंगे, और नहीं समझ आती है तो जरूर आप कमेंट में बताएं, मैसेज करें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, फेसबुक ID, हाइक, नंबर देने वाला हूँ, ID देने वाला हूँ, आप जरूर उससे बताएंगे। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और जो भी सारे हम लोग पढ़ेंगे उसको हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। और बुक कोई भी हो, आपको जिस जिस बुक का हल चाहिए, जिस जिस बुक में परेशानी हो, किसी भी बुक में परेशानी हो, तो बिल्कुल आप मेरे नंबर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सहारे पूछ सकते हैं। उन सब का वीडियो बनाया जाएगा और बिल्कुल अच्छे से उसको एक एक टॉपिक को हल किया जाएगा।
तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल उसको सिखाऊंगा, घोल कर पिला दूंगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और मेरी बातों को ध्यान दें। एक बात और, अभी तो हम लोग सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो आप कॉपी पेन के साथ हमारा वीडियो देखना बैठें और उसको अच्छे से देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ग्रुप में डालें। और जो भी परेशानी हो टॉपिक रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, क्वेश्चंस रिलेटेड, तो बिल्कुल उसको आप अच्छे से पूछें। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से बताऊंगा। और एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, मैं आपको फार्मूला नहीं बताने वाला, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। फार्मूला तो बताऊंगा ही नहीं, ठीक बताऊंगा नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। क्योंकि हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं, रेलवे, एसएससी, वो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा। अगर जो स्टूडेंट अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, अच्छे से क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से हल किया है, उसको कभी भी किसी परीक्षा में परेशानी नहीं होगी और वो बहुत ही कम समय में, समझिए तो 5 से 10 सेकंड में, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि 5 से 10 सेकंड में आप कोई भी अर्थमेटिक्स का क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं और जितने भी ग्रुप हैं शेयर करें। धन्यवाद।